नमस्कार, आदाब। दोस्तों, अगर आप अपने गांव से जाकर किसी बड़े शहर में जैसे मुंबई, नासिक, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, सूरत, पटना, बेंगलोर, चेन्नई में रहते हैं और किसी के यहाँ जॉब करते हैं यानी कि नौकरी करते हैं और आप 10 से 12 घंटा, 10 से 8 घंटा जॉब कर के थक गए हैं, नौकरी कर के थक गए हैं और आप सोच रहे हैं कि काश मेरा खुद का कोई काम होता, खुद का कोई बिजनेस होता, लेकिन आपका जेब में 500 रुपये है, 700 रुपये है, 1000 रुपये है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस करें, कौन सा काम करें, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा गौर से देखें, सही वीडियो पे आप आए हैं। गर्मी की दोपहर है, पसीना बह रहा है, गला सूख रहा है और तभी गले से आवाज़ आती है, भैया। यहीं से आपका शुरू होता है बिजनेस। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ, ये बिजनेस सीजनल है, यानी कि मौसमी बिजनेस है। ये बिजनेस साल में 3 से 4 माह ही चलता है, यानी कि इस बिजनेस का सीजन 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा और मई तक चलेगा और करने वाला 3-4 माह में 3 से 4 लाख रुपया कमा लेते हैं। मेरा एक जानने वाला है, वो खुद इस बिजनेस को करता है और उसी ने मुझे ही बताया है कि मैं एक सीजन में 3 से 4 लाख रुपया कमा लेता हूँ। फिर आपका सवाल होगा कि मैं ये जो बिजनेस 3-4 माह कर लूँगा, 3-4 माह के बाद क्या करूँगा? भाई, आप 3-4 माह पहले इस बिजनेस को कीजिए, उसके बाद मैं हूँ ना, मैं आपको फिर बिजनेस बताऊँगा। इस बिजनेस को करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है कि 700, 800, 900, 1000 रुपये है तो आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। ना ही बड़ी दुकान की ज़रूरत है, ना ही बड़ी मशीन की ज़रूरत है, सिर्फ एक ठेला की ज़रूरत है आपको। वो भी ठेला आपको भाड़े पे मिल जाएगा। आपकी थोड़ी सी साफ सफाई, थोड़ी सी मुस्कुराहट और ईमानदारी, फिर देखिए ग्राहक दोबारा आपके पास ही लौट कर आएगा। सिर्फ स्वाद ईमानदार वाला होना चाहिए। अगर स्वाद ईमानदार वाला हुआ, यानी कि टेस्ट ईमानदार वाला हुआ, जायका ईमानदार वाला हुआ, जायका एक जैसा हुआ, तो ग्राहक का लाइन लग जाएगा आपके पास। दोस्तों, आज का बिजनेस है। हाँ, बिजनेस बताने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जहाँ पर इस वीडियो को आप देखते हैं, इस चैनल का नाम है मेरी बात। मैं इस चैनल में आसान भाषा में, यानी कि ईजी लैंग्वेज में पैसा, लोन, फाइनेंस, स्किल बेस्ड बिजनेस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और तरह तरह के बिजनेस के आइडियाज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि मेरे वजह से अगर आपकी भलाई हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को आइडिया देने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वो तो पैसे दे के एडवाइस ले लेते हैं। उन एडवाइज़र का जो होता है, बिजनेस कोच का, जो वो लोग अपना सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, या उनके पास जाके वो लोग पैसे दे के अपना एडवाइस ले लेते हैं, बिजनेस का तरीका मालूम कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को तरीका बताने वाला कोई नहीं है। आप वहाँ जाकर अगर तरीका ले लेंगे, एडवाइस ले लेंगे, तो आपके पास तो पूंजी कम है। तो आप एडवाइस लेने के बाद आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से बिजनेस शुरू करेंगे? इसलिए मैं इस चैनल में फ्री में वीडियो बनाता हूँ। फ्री में आपको तरीका बताता हूँ, बिजनेस का आइडियाज़ देता हूँ, ताकि आप बिजनेस को शुरू करके अपने परिवार के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे। अगर आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगेंगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अगर आप भी चाहते हैं किसी का भला करना, आप भी चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी का भला हो, तो अभी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, कर भला तो हो भला। अगर आप भलाई के लिए से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भला ऊपर वाला करेगा, यानी कि इस दुनिया को आप जो देंगे वो दुनिया, ये यूनिवर्स आपको वही 100 गुना करके लौटा के देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो बिजनेस है वो बिजनेस है शिकंजी का। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये शिकंजी का बिजनेस आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले आपको शिकंजी का सिरप तैयार करना होता है, तो मैं शिकंजी का रेसिपी आपको बता देता हूँ। और ये जो रेसिपी बताऊँगा, ये रेसिपी आपका 2 दिन तक चलेगा। यानी कि ये जिस रेसिपी से आप शिकंजी बनाएंगे, शिकंजी का सिरप बनाएंगे, ये सिरप आपका 2 दिन तक चलेगा। मैं अभी आपको 20 गिलास का रेसिपी बता रहा हूँ। अगर आप 100 गिलास करना चाहेंगे तो इसका मटेरियल का 5 गुना कर दीजिएगा, आपका 100 गिलास बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, 20 गिलास बनाने के लिए 1 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 1 लीटर पानी लेना है।
उसके बाद 700 ग्राम चीनी लेना है। उसके बाद 2.5 चम्मच काला नमक लेना है। 2 चम्मच भुना हुआ जीरा लेना है। 1 चम्मच आपको साधारण नमक लेना है, यानी कि सफ़ेद वाला नमक लेना है। उसके बाद 500 ml यानी कि आधा लीटर आपको नींबू का रस लेना है। उसके बाद एक डब्बा में पुदीना लेना है, ये अलग रखेंगे पुदीना। उसके बाद अदरक भी अलग रखेंगे। ये आपका रेसिपी तैयार हो गया। इसको आप यानी कि नींबू का रस, चीनी, भुना हुआ जीरा, काला नमक, साधारण नमक और 1 लीटर पानी बढ़िया से घोल के फ्रिज में रख देंगे। ये रेसिपी आपका 2 दिन तक चलेगा, 2 दिन तक ख़राब होने वाला नहीं है। उसके बाद अगर कोई कस्टमर आपसे 1 गिलास मांगेगा, यानी कि 1 गिलास में 200 ml होगा, तो 100 ml यानी कि 100 ml यानी कि आधा गिलास आपका शिकंजी सिरप रहेगा। यानी कि जो शिकंजी सिरप आप बना के घर में फ्रीज करके दुकान में लेके गए हैं, वो आधा रहेगा हुआ, यानी कि 100 ml वो रहेगा, यानी कि आधा गिलास रहेगा। और आधा गिलास ठंडा पानी यानी बर्फ़ वाला पानी रहेगा। पहले आप सिरप डालेंगे शिकंजी का, उसके बाद आधा गिलास ठंडा पानी डालेंगे, बढ़िया से हिलाएंगे, थोड़ा झाग निकलेगा, उसमें पुदीना डालेंगे और उसको पूछेंगे कि आपको अदरक चाहिए। अगर मांगेगा तो अदरक देना है, नहीं मांगेगा तो नहीं देना है। अदरक ऑप्शनल है, आप इसको ले आके बेच सकते हैं। दोस्तों, आपका लोकेशन रहेगा भीड़ भाड़ वाली जगह, यानी कि बस स्टैंड, कोर्ट कचहरी के सामने, जहाँ पे लोग रुकते हैं, और ऐसी तरह का जगह रहेगा, कहीं शहर में जगह रहेगा। और दुकान ले जाने से पहले आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, साफ़ सफाई का। अब ठेला पर लाल प्लास्टिक यानी कि लाल पन्नी बिछा देंगे बढ़िया से, साफ़ सफाई के साथ। ग्लव्स पहन लेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको कस्टमर चाहिए, यूनिक कस्टमर चाहिए और भीड़ हमेशा दुकान पे लगा रहे, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ग्लव्स पहनना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, और सिरप को किसी डब्बा से उठाना पड़ेगा, हाथ डुबा के नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। डब्बा से उठाएंगे, साफ़ सफाई आपका रहेगा तो दुकान ज़्यादा चलेगा। और अगर आप पान मसाला वगैरह खाते हैं, दुकान में खड़ा होकर नहीं खाएंगे, कहीं दूर जाके खा के मुँह हाथ धो धा के तब आएंगे, ठीक है। आप चाप करते हुए नहीं करेंगे दुकानदारी, इसमें आपका कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर को हाइजीन चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए, तभी आपके पास कस्टमर आएगा। और ध्यान रहे, नमक और मिठास एक जैसा होना चाहिए। मैंने जो रेसिपी बताया उस रेसिपी के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका जायका, आपका टेस्ट, आपका स्वाद बरकरार रहेगा, हर गिलास में एक जैसा स्वाद रहेगा। दोस्तों, अब लागत और कमाई की बात कर लेते हैं। तो आपका लागत रहेगा 100 गिलास में 700 रुपये से लेकर 900 रुपये तक, यानी कि 700 से लेकर 900 रुपये तक आपका लागत रहेगा। अगर 100 गिलास बिक गया आपका, तो 1 गिलास आप बेचेंगे 20 रुपये में, यानी कि 20 रुपीज़ में आपको 1 गिलास बेचना है। तो 100 गिलास बिक गया, 100 गिलास बिक गया, तो आपका बिक्री हो गया टोटल 2000 रुपये। मुनाफे की बात करें तो 100 गिलास बेचकर आपको मुनाफा होगा 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक का, वो भी एक दिन में। अब महीने का आप अंदाज़ा खुद लगाइए। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया हूँ, यानी कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। लागत का आइडिया, इनकम का आइडिया हर जगह एक समान नहीं हो सकती, ये आपकी मेहनत पर और लोकेशन पर डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो शिकंजी का बिजनेस को हल्के में मत लेना। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा बिजनेस आपको कब बड़ा बना देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक और बिजनेस इस तरह का बताने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछिए। उसका नाम है क्षीर शरबत। खीर होता है, इसमें होता है एक हुआ क्षीर शरबत। अगर आपको एक क्षीर शरबत का रेसिपी चाहिए, इसका बिजनेस आइडिया चाहिए, इसका डिटेल्स चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछिए। आप चाहे तो क्षीर शरबत का अलग से बिजनेस कर सकते हैं, या नहीं तो शिकंजी और क्षीर शरबत एक साथ लेके चल सकते हैं, दोनों साथ साथ कर सकते हैं। अगर क्षीर शरबत का डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।